और अब चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान के सीकर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आतंकवादियों को बहुत कड़ा संदेश मिल चुका है। द गार्डियन की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि आतंकवाद एक बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान सिर्फ भारत ही कर सकता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार आतंकियों का सफाया करती है। एक बार फिर से जीरो टॉलरेंस की नीति कैसे न सिर्फ योगी आदित्यनाथ की या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बल्कि समूची भारतीय जनता पार्टी की है, इसका जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ यहां पर दिखाई दिए। उन्होंने कहा आतंकवाद से दुनिया को मुक्ति मिलनी चाहिए और भारत ही सिर्फ ये कर सकता है। अभी 3 दिन पहले की घटना है। ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है द गार्डियन, उसमें उसने एक रिपोर्ट लिखी और उसमें उसने कहा कि पिछले 2 वर्ष के दौरान पाकिस्तान के अंदर दुर्दांत 20 से अधिक ऐसे आतंकवादी चुन चुन करके मार दिए गए और इसमें भारत की खुफिया एजेंसियों का योगदान हो सकता है। तो गार्डियन की समाचार की स्रोत क्या है ये वही बता सकते हैं, लेकिन आतंकवाद एक समस्या है और इस समस्या का समाधान कोई है तो भारत है। भारत इसकी समस्या का समाधान दे रहा है। हम केवल आपसी संबोधन में ही राम राम नहीं बोलते। अयोध्या में रामलला कोई विराजमान नहीं करते, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करते हैं। सहमत है ना? आतंकवादियों का राम नाम सत्य है, होना चाहिए ना? और ये केवल भारत ही कर सकता है। बस फर्क यही है, फर्क यही है हम उसको वहां पहुंचाते जहां पहुंचना चाहिए और कांग्रेस के लोग उसको बिरयानी खिलाते थे। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में अपना चुनाव अभियान शुरू करने जा रहे हैं। दोपहर में वो छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक रैली करेंगे और फिर शाम का वो वक्त होगा जब महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। बीते 2 दिनों में पीएम ने यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और बंगाल जैसे 5 राज्यों में लगातार रैलियां और रोड शो की। और अब वो आगे बस्तर लोकसभा सीट का इतिहास क्या कहता है वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हर सीट पर जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। सारी सीटें पिछले दिनों ऐसी भी रही हैं जो सेफ सीट है, लेकिन कोई भी चांस भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में हो। एक बैलेंस तरीके से चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रही थी। 1996 में निर्दलीय प्रत्याशी यहां से जीत दर्ज करते हुए दिखाई देती है। यानी कि आप देखिए ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी का। फिर 2004 में भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत करता है। 2000 भारत बढ़ता रहता है, 2014 में भी यही होता है और फिर 2019 में कांग्रेस के खाते में सीट चली गई। इसीलिए जो अपना पहले का प्रदर्शन है उसे दोहराने की यहां पर कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अब पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। देश की सबसे संवेदनशील लोकसभा सीटों में से एक छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रधानमंत्री हारी हुई सीट पर कमल खिलाने के लिए प्रचार करेंगे। 2 दशकों तक बीजेपी का बस्तर पर कब्जा रहा, लेकिन गांव में वो करीब 1 लाख लोगों को जुटाने की भी यहां पर तैयारी है। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से बस्तर में सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम है। वहीं महाराष्ट्र की 48 के लिए पीएम की सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और पिछले चुनाव में बीजेपी ये दोनों सीटें हार गई थी। अब ऐसे में हारी हुई सीटों पर कैसे बीजेपी फिर से कब्जा करना चाहती है और जहां पर अच्छा रिकॉर्ड रहा है उसे बरकरार रखना चाहती है। यही तरीके प्रधानमंत्री में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। ऐसा क्यों है? कांग्रेस की जीती हुई ये यहाँ पर इकलौती सीट बताई जाती है और इसीलिए ज्यादा फोकस बीजेपी का है। कांग्रेस मूल रूप से चंद्रपुर के ही रहने वाले हैं, लेकिन उनके सामने कांग्रेस की यहाँ पिछले साल उनका निधन हो गया। अब ऐसे में
प्रतिभा धानोरकर को पति के बाद लगातार कांग्रेस के पंजे में रही है, लेकिन 1996 में बीजेपी ने ये सीट अपने नाम कर ली और फिर 2019 में कांग्रेस ने फिर से चंद्रपुर सीट पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस रिकॉर्ड को अब बेहतर करना है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। विकास करने के बाद बाकी बातें गौण हो जाती है। विकास पे चुनाव होगा, ऐसा चुनाव थोड़ी होने वाला है। लोगों को तय करने दो, डेवलपमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, उसके आधार पे हम बात करेंगे। देश के प्रति निष्ठा से काम करूंगा, संसद भवन में यहाँ का आवाज बुलंद करूंगा। किसान हो, बेरोजगार हो, महंगाई हो, युवा हो, सबके लिए दिलो जान से काम करूंगा और ये मेरे आदत से काम किया। कौन कितने पार करेगा, किसमें कितनी ताकत है, ये 19 तारीख को चल जाएगा। ऐसा बोलने से नहीं होता, ग्राउंड लेवल पे जाके काम करने वाला कार्यकर्ता वो कांग्रेस से जुड़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले चंद्रपुर में लोगों का क्या कहना है, दिखाते हैं आपको। डेवलपमेंट हुआ है चंद्रपुर में? चंद्रपुर में डेवलपमेंट दिखता है, लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं है। मतलब कैसा चाहिए आपको? रोड्स वगैरह काफी मतलब बराबर नहीं है। कभी कभी जो ये है पेड़ वगैरह है वो भी ज्यादा नहीं है, तो उसके वजह से कैसा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन और एक्सीडेंट्स वगैरह के भी काफी ज्यादा मतलब किससे सामने आते हैं। चुनावी माहौल चल रहा है, सारी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्या लग रहा है इस बार? बायस तो नहीं रहना चाहूंगा। नहीं, आप बिल्कुल अपने जो मन में वो बोलिए। मे द बेस्ट मैन और वुमन विल विन। तो आपकी नजर में बेस्ट वुमेन और बेस्ट मैन कौन है? अभी तक तो कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। ओके, और भी कुछ लोग हैं, इन्होंने बोला कि मानस ने बेस्ट वुमेन और बेस्ट मैन जीतना चाहिए, लेकिन अभी तक उनकी नजर में कोई नहीं है। आपकी नजर में क्या है? मेरे नजर में भी कोई नहीं है फिलहाल। मतलब कोई नहीं है? नहीं है। तो वोटिंग दिन क्या करेंगे? अच्छा, तो अभी से मन बना लिया है कि कोई डिजर्विंग कैंडिडेट दिख नहीं रहा है? दिख नहीं रहा है। ओके, आप? हमारा तो फिर एक बार मोदी सरकार। अच्छा, ये आपके दोस्त है? ये तो बोले फिर एक बार मोदी सरकार। सबके अपने विचार है। ये बताइए सर कि 19 तारीख को चुनाव होने वाला है, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आप लोग के? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये रहेगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ये होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा नौकरी। चंद्रपुर अगर वॉटेवर जो भी चुन के आता है तो सबने जो मुद्दा है, जो एजुकेटेड पर्सन है, जो भी एजुकेटेड लोग हैं हमारे, उनको रोजगार मिलना चाहिए। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट जैसे इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, तो व्हाट दे ट्राई टू डू कि चंद्रपुर के लोकल बंदों को काम मिलना चाहिए मोस्ट ऑफ देम, और वो उनको प्रेफरेंस पहले मिलना चाहिए। वही चीजें मोस्टली होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन को और सुपीरियर करना चाहिए। अभी आज आप देखते हो कि प्राइवेट स्कूल की तरफ लोग ज्यादा ये कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल्स को थोड़ा डेवलप करना चाहिए और लोगों ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ ये लोगों ने ध्यान देना चाहिए। कौन आने वाला आपको क्या लग रहा है कि सब पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, बड़े बड़े कैंपेन हो रहे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स यहाँ पे और सब लोग आने वाले हैं कैंपेनिंग के लिए, क्या लग रहा है? जिनका काम अच्छा है, जिनका काम लोगों को अच्छा लग रहा है, जिन्होंने काम अच्छा किया हुआ है, उनको लोग चुन कर देंगे, ऑब्वियसली बात है। बाकी तो लोगों पे डिपेंड है, अभी जिसको ज्यादा पसंद करते हैं, जिनके काम से, जिनके बिहेवियर से, उनको लोग चुन के देंगे ही। तो इस बार कुछ चेंजेस होंगे या फिर आप लोग कुछ बदलाव देख रहे हैं अपने सांसद में? बदलाव तो हमेशा के लिए जरूरी है, हर बार एक नया बदलाव जरूरी है, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा उससे बेनिफिट हो सके, तो इसलिए बदलाव जरूरी है। मैं चाहता हूँ बदलाव हो। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर भी 2019 में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से शिकस्त मिल गई थी और इसीलिए इसी रणनीति के तहत अब चुनाव प्रचार में पीएम मोदी खुद जुटे हुए हैं। इसी से जुड़ी हुई और जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको देने की कोशिश। सबसे ज्यादा फोकस यहां पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। पीएम मोदी बैक टू बैक मेगा रोड शो कर 19 लोकसभा में तक बस्तर कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन फिर 1998 में बीजेपी ने बस्तर में ऐसी एंट्री मारी कि 2019 तक बस्तर में बीजेपी का बोलबाला रहा। लेकिन पिछले चुनाव में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस ने बस्तर, और इसीलिए पीएम से ही छत्तीसगढ़ में चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। कोशिश ये है कि जो हारी हुई सीटें हैं वो इसी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी और तो पूरे